यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सत्कर्म सोने की जंजीर, बदकर्म लोहे की जंजीर। तीसरा पॉइंट है भगवान जहां तहां है, गॉड इज एवरीवेयर। समदृष्टि हो पर समवर्तन नहीं, चौथा पॉइंट। पांचवा है उत्तरायण और दक्षिणायन। छठवां है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है। सातवां पॉइंट है ख्याल करना तुम्हारा धर्म नहीं है। सातवां पॉइंट है ख्याल करना तुम्हारा धर्म नहीं है। आठवां पॉइंट है कल जो पढ़ा गया था, अशोक रहना तेरा धर्म है। ये इसको जो है कई लोगों ने फिर बोला इसको, इस पॉइंट के लिए अशोक रहना ये बहुत ही जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अशोक रहना तेरा धर्म है, अर्थात किसी बात का शोक न करना, ये ज्ञानी के उसमें आता। किसी बात का शोक न करो। तो जैसे भी बोला गुरुजी ने, तुम्हारे कर्म प्राणी तुमको विपरीत मिले तो तुम रोज शोक करते हो, मेरा लड़का मेरा कहना नहीं मानता, दुखी होते हो, खाना नहीं खाते हो, घर छोड़ के भाग जाते हो। क्यों? ये जो कोई दुखी होता है, अशोक नहीं रहता है, तो ये जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना है, गीता ज्ञान गुरुमुख से नहीं सुना है, अपना गीता पढ़ी है, तो उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे दादा भगवान से एक व्यक्ति ने बड़ी बहस की, जब वो बुढ़ा आश्रम में उसके घर वाले उसको छोड़ आए, तो दादा भगवान ने कहा तुमने गीता तुमने नहीं पढ़ी है और गीता गुरुमुख से नहीं सुनी है, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। तो कहना कैसी बात कर रहे हैं आप चलिए मेरे घर में, मेरे घर में गीता जो है वो विवेकानंद की है, गांधी की है, फलाने की है, मेरे वहाँ 10 गीता है। तो कहा तुमने 10 गीता पढ़ी है अपने मन से, तुमने गुरु से नहीं सुना है, इसलिए तुम्हारी दशा हो गई है। तुमने अगर गुरु मुख से गीता सुनी होती तो तुम्हारी आज ये दशा न होती। तो कहा आप कहना क्या चाहते हैं? कहा ये कि गीता इतना गूढ़ रहस्य है, इसको कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता। ये एकमात्र सतगुरु, जो सच्चा सतगुरु है, वही इसको समझा सकता है, बाकी कोई नहीं समझा सकता। आप गीता क्या सिखाती है? गीता में क्या लिखा है? अशोक रहना तेरा धर्म है, किसी बात का शोक नहीं करो। तो आप शोक कर रहे हो ना कि घर में बच्चों ने आपको निकाल दिया, बुढ़ा आश्रम भेज दिया, आप शोक कर रहे हो। तो गीता कहाँ पढ़ी आपने? बोला जिसने भी गीता गुरुमुख से सुन लिया वो किसी भी कीमत पर शोक नहीं करता। शोक क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है कि एक ब्रह्म ही सत्य है। जो दिख रहा है इस संसार में वो सब सपने जैसा है, मिथ्या है।
तो जो चीज सपने में आपने देखी और सपने में जो देखा सोते समय जग गए, वो सपना गायब हो गया। इसी तरीके से संसार भी है। संसार में आप बेटे के लिए रोते हो, बेटी के लिए रोते हो, पति के लिए रोते हो, पत्नी के लिए रोते हो। तुम मेरे के लिए रोते हो, इसीलिए रोते हो ना कि वो मर गया, इसीलिए रोते हो ना कि उसका एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए रोते हो ना कि उसका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, इसीलिए रोते हो ना वो फेल हो गया, इसीलिए रोते हो कि उसकी शादी नहीं हो रही है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। एक कारण है, अरे हजारों कारण है। बेटे के पैर में दर्द हो रहा, रो रही अम्मा, दुखी हो रही, तो शोक कर रहे हो ना, तो तुमने गीता ज्ञान कहाँ समझा है? गीता में स्पष्ट शब्दों में भगवान कृष्ण ने बोला है, जो जस करे तस फल पाई, जैसा जिसने किया उसको ऐसा फल मिलेगा। तो हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार उसको फल मिला है। किसी को रजाई ठाट मिला है और किसी को एक झोपड़ी नहीं मिली है, तो ये उसके कर्मों के कारण। तो ऐसे में ज्ञानी जन किसी बात का शोक नहीं करते। दुनिया में एक ज्ञानी के अलावा जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, वो सब उनके अनुकूल बात होती है तो खुश होते हैं और प्रतिकूल बात होती है तो दुखी होते हैं। वो पल में दुखी होते हैं, पल में सुखी होते हैं। उनका मन सुख दुख के झूले में झूलता रहता है। जैसे जो झूला होता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। इसी तरीके से दुनिया के लोग कभी दुखी कभी सुखी, कभी सुखी कभी दुखी, उनका रोज चलता ही है। और दिन में 10 बार उनका ऐसा चलता है। दिन में 24 घंटे में एक पल में बड़े बड़े खुश हैं और एक पल में एकदम बिल्कुल आग बरसने लगते हैं, एक पल में वो सुसाइड करने भागती हैं। तो बोला कि जो अज्ञानी होते हैं वो पल पल में दुखी सुखी होते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो किसी भी कीमत पर अपने स्वरूप से जुदा नहीं होते। जो ज्ञानी होते हैं वो हर समय अपनी आत्मा में विचरण करते हैं। तो यहाँ जो 8वां पॉइंट है, अशोक रहो। अशोक रहो मतलब किसी बात का शोक नहीं करो, किसी बात का दुख नहीं करो। और तुम तो पल पल में दुखी होते हो, पल पल में दुखी होते हो। एक तरफ तो जब ज्ञान में आएंगे शुरू में तो गुरु मेरा भगवान है, गुरु मेरा भगवान है बोलेंगे, और जब अगर गुरु भी कोई एक बात बोल देगा, मैंने देख लिया, तो क्या देख लिया तुमने भैया? एक तरफ भगवान माना, दूसरी तरफ देख लिया। ये भूल गए पॉइंट कि गुरु की मार में भी सवार है, गुरु की मार में सवार है, ये पॉइंट भूल गए। गुरु के कर्म में आ गए, और गुरु जी ने तो यहां तक कह दिया, गुरु के करनी गुरु भरेगा और चेले करनी चेला भरेगा। अगर मान लो कोई कार्य गुरु गलत करता है तुम्हारी निगाह में, और वो सचमुच गलत करता है, तो उसकी सजा उसको भी मिलेगी। ये प्रकृति में नियम एक है, चाहे कोई कुछ करे। जैसे इसका प्रमाण है, जैसे गुरु जी ने बोला तुम नित्य इस ज्ञान में नहीं बैठोगे तो चाहे तुम ब्रह्म ज्ञानी के पद पर पहुंच जाओ, उसके बाद भी तुम्हारे मन में धूल आएगी और तुमसे गलत काम हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी के पद पर आने के बाद भी आपको इसी दायरे में रहना पड़ेगा।
अगर आप इस दायरे पर नहीं रहते हो तो निश्चित आप कहीं न कहीं गिर जाओगे। कैसे? इसका प्रमाण है, एक गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि अब मैं हिमालय जा रहा हूं, मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है और अब तुम जो है सत्संग बैठो, तुम करो, अब हम जो है हिमालय पे जा रहे हैं, मुझको सिद्धि प्राप्त हुई है, अब हमको आवश्यकता नहीं है। कुछ ही समय वो हिमालय पे वहां थे, उसके बाद में वो तुरंत भाग के आ गए। कुछ ही समय बाद उनके अंदर में प्रदूषण आने लगा, उनका मन इधर उधर डोलने लगा। तो बोला इसके लिए गुरुजी ने, जैसे तुम नित्य अपने कमरे को, ड्राइंग रूम को रोज साफ करते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, अगले दिन अगर आप साफ न करो तो वहां धूल धक्कड़ फिर आ जाती है। क्यों? वायुमंडल में प्रदूषण है, जबकि कमरे की खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, पर्दे लगे, तब भी आ जाती है धूल। तो तुम्हारी तो आंखों के पर्दे खुले हैं, कान के पर्दे खुले हैं, सब खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, तो इसमें नहीं प्रदूषण आएगा? निश्चित आएगा। इसीलिए हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, गुरुजी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी वो 24 घंटे इसी दायरे में रहते थे, पी की पचर में या पी के पचार में। हमने कभी उनको किसी जगह अकेले देखे ही नहीं। यहां तक कि हमने देखा कि किसी के यहाँ शादी विवाह में जाते थे, तब भी उनके साथ में उनके प्रेमी साथ रहते थे और ज्ञान चर्चा चलती थी। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपकी स्थिति बनी रहे, तो उसके लिए आपको इसी दायरे में रहना पड़ेगा। आपके गुरु ने आपके दीपक को जला दिया है, अब दीपक को जला दिया है तो दीपक को आपको लालटेन के अंदर रखना पड़ेगा, दीपक को, तब नहीं बुझेगा, या उसके चारों तरफ आपको जो है घेरा लगाना पड़ेगा, दीपक को ढकना पड़ेगा, जब तो नहीं बुझेगा। लेकिन आप दीपक को चौराहे पर रख दो खुली हवा में, तो क्या वो जलता रहेगा? वो बुझ जाएगा। इसलिए भूल के भी कभी ये मत सोचना मैं ब्रह्मज्ञानी बन गया हूं तो मुझको सत्संग की आवश्यकता नहीं है। सत्संग की बोला, हर राही को सत्संग की जरूरत है। जब तक आप सत्संग नहीं लोगे तब तक आपका मन साफ बना नहीं रहेगा। आपने आज बहुत साफ कर लिया अपने मन को, कल फिर गंदा हो जाएगा। कल साफ कर लिया, अगले दिन फिर गंदा हो जाएगा। तो जैसे गुरु जी ने इसका बहुत सटीक उदाहरण पेश किया, बोला जैसे तुम रोज खाना खाते हो दोनों समय, तब तुम्हारा शरीर कार्य करता है प्रॉपर वे में। अगर खाना नहीं खाते हो तो तुमको कमजोरी लगती है और तुम जो है काम नहीं कर पाते हो, सुस्त हो जाते हो। तो जब तुम तन को भोजन नहीं देते हो तो तन तुम्हारा कमजोर हो जाता है और कार्य करने योग्य नहीं रहता। तो तन के लिए भोजन है और मन के लिए ज्ञान है, गीता ज्ञान। अगर आप इस मन को गीता ज्ञान नहीं सुनाओगे रोज दोनों समय, तो ये मन आपका कमजोर हो जाएगा। जैसे भोजन आप नहीं करते हो तो आपको भोजन न करने पर आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है। एकदम ठीक इसी प्रकार से ज्ञान न सुनने पर आपके मन में कमजोरी आ जाती है। और जब मन में कमजोरी आती है तब क्या होता है? तब मन अपना ये जो है खुराफात करता है। ये अपने मन तुमको जो है, तुमको अपने मन माफिक सब काम कराता है और तुम कहते हो मैं कर रहा हूं। नहीं, तुम्हारा मन तुमको नाच नचवा रहा है, तुम्हारा मन तुमको गुरु से दूर कर रहा है। क्यों दूर कर रहा है? क्योंकि मन जो है वो
उसकी कुछ चल नहीं पाती गुरु आगे। गुरु जो है मन का दुश्मन है और तुम मन के गुलाम हो। तुम गुलामी उसकी करते आए हो आज तक, बचपन से लेकर आज तक। गुरु तुमको उस गुलामी से छुड़ाता है। जो छुड़ाता है तो उससे लिए क्या है, मन गुरु का दुश्मन हो जाता है। तो तुम्हारे को वो हर कीमत पर भड़काता है और तुम जरा जरा बात पर दुखी सुखी होते हो। और गीता का मुख्य रहस्य क्या है, अशोक रहना तेरा धर्म है। ज्ञान जिसने अच्छे से समझ लिया वो किसी भी कीमत पर दुखी नहीं होगा, वो हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। भगवान कृष्ण को कभी आपने देखा है दुखी होते हुए? भगवान कृष्ण को क्यों बोला गया योगेश्वर? गीता में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वचन बोले हैं तो कृष्ण के आगे क्यों नहीं लिखा गया कृष्णोवाच? अर्जुन के आगे लिखा गया अर्जुनोवाक, और कृष्ण ने उत्तर दिया तो उसका लिखते कृष्णोवाक नहीं लिखा गया, लिखा गया भगवानोवाक्य। क्यों? क्योंकि कृष्ण हर समय अपनी आत्मा में विचरण करते थे, हर समय अपने गॉडहुड में रहते थे, हर समय अपनी प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। उनको कैसी भी परिस्थिति जीवन में आई कभी दुखी नहीं हुए। तुम्हारा तो जरा से कोई अपमान कर दे तुम दुखी हो जाओगे। और कृष्ण का अपमान कितना दुर्योधन ने किया, भरी सभा में किया। जब कृष्ण ने जाकर के समझाने की कोशिश की कि तुम भाई पांडवों को से 5 गांव दे दो, युद्ध न हो, तो क्या बोला भरी सभा में, तुम ग्वाला हो जाओ अपनी गाय चलाओ, इस चक्कर तुम राजनीति क्या जानो। उसने कहा नहीं, हम फिर तुमसे अंतिम बार कह रहे हैं, नहीं इसका बड़ा खराब परिणाम होगा। का खराब परिणाम होगा? अभी तुमको भी जेल में बंद कर देंगे ना तो तुम्हारी निकल जाएगी सब। तो भगवान ने क्या गुस्सा हो के बोला? मुस्कुराते हुए बोला अच्छा ऐसा भी करके देख लो। उससे नाराज नहीं हुए कि तुमने मुझको ऐसी बात बोली है। अर्जुन ने कितने प्रश्न किए हैं, तुमसे कोई प्रश्न 2 बार कर ले तुम नाराज हो जाते हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर बार प्रसन्नचित होकर ये जवाब दिया है। दुर्योधन ने कितना उनका अपमान किया तब भी हमेशा प्रसन्नचित होकर के उन्होंने जवाब दिया। कैसे? अब आप देखो, भीख मांगने जा रहे हो और तभी अकड़बाजी देखो आप। जब युद्ध होने जा रहा था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण से मदद के लिए पहुंचे। अर्जुन भगवान कृष्ण के पैताने बैठा और दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिरहाने बैठा। भगवान कृष्ण की जब नींद खुली, उन्होंने देखा सामने अर्जुन बैठा है, तो बोला अर्जुन बताओ क्यों आयो, क्या बात है? तो देखो भगवान कृष्ण से अकड़ के बोल रहा है दुर्योधन, पहले मैं आया तो पहले मुझसे पूछो। तो क्या उसको डांटा? हंस के जवाब दिया, मैंने पहले अर्जुन को देखा है इसलिए मैं पहले अर्जुन से पूछूंगा। उसको क्रोध नहीं किया बल्कि हंस के मुस्कुरा के जवाब दिया, मैंने पहले अर्जुन देखा है इसलिए मैं उसको मैं पूछूंगा। तो जो व्यक्ति ज्ञान को समझ लेगा वो किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं करेगा। आदमी शोक कब करता है? आप देख लो, आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो पता कर लग जाएगा। आप दुख में, अपमान में, हानि में, मरण में, एक्सीडेंट में, घाटे में सब जल जाए उसमें आप दुखी न हो। आपके विपरीत परिस्थिति हो, आपका कोई कितना भी अपमान कर दे, कोई कितना भी नुकसान पहुंचा दे, कोई कितना भी आपके साथ विरोध उल्टा चले, तो आप अगर शोक नहीं करते हो आप ज्ञानी हो। लेकिन ये स्थिति आपकी तभी आएगी
जब आप रोज इस ब्रह्म ज्ञान को मनमना भाव के सुनोगे और अपने जीवन में लगाओगे। हमको ये बात बहुत अच्छी लगती है गुरु जी की। गुरु जी ने बोला, तुम कितने भी ब्रह्मज्ञानी हो जाओ, उसके बाद भी तुमको इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना पड़ेगा। अगर तुम इस लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं रहोगी तो ये कब तुमको, ये मन रूपी रावण कब तुमको हर के लेके चला जाएगा तुम्हें पता नहीं लगेगा। और जिन्होंने इस बात का उल्लंघन किया वो गिर गए, वो बचे नहीं। आप देखो, सीता ने उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा के बाहर गई और रावण हल ले गया। तुम कभी गुरु की बात को नहीं मानते तो तुमको स्वयं पश्चाताप होता है और तुम दुखी होते हो, मैंने क्यों नहीं माना। और हम तो एक बात, इस बात को बड़े सरल शब्दों में कहना चाहते हैं कि हजारों बार तुमने देखा, परखा, समझा, सब कुछ किया, जब जब तुमने गुरु की बात नहीं मानी तब तक तुमको नुकसान हुआ, परेशान हुए। उसके बाद भी फिर तुम गुरु की बात नहीं मानते, तो फिर क्या करे प्रभु, क्या करे हरि और क्या करे गुरु, फिर उसका कोई चारा नहीं है। फिर तो तुमको दंड मिल के रहेगा। यहां पर गुरु कभी किसी को दंड देता नहीं है, लेकिन परमात्मा उसको माफ नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को गुरु नित्य समझाता है, नित्य कहता है कि तुम कुछ मत करो। लोगों को गलत फहमी है, मैं सत्संग मांगू तो मैं अपना काम धंधा बंद कर दूं, पैसा कमाना बंद कर दूं, बाल बच्चों को देखना बंद कर दूं। किसने मना किया भाई तुमको पैसा मत कमाओ? किसने मना किया है तुम बाल बच्चों को, गृहस्थ को न देखो? जब आप किसी चीज की बहुतायत करते हो, अपने मन से चलते हो, अपने मन से करने लगते हो, तो वहीं पर तुमको धोखा होता है। और तब तुम कहते हो कि हमको जो है गुरु ने बताया क्यों नहीं। अरे गुरु से तुमने पूछा था? जब किसी व्यक्ति को सत्संग में जब बहुत अच्छा लग जाता है, बड़ा आनंद मिल जाता है, तो फिर वो अपने घर द्वार को भूल जाता है, रात दिन इसी में। तो हम लोग डांटते नहीं, अपने घर का काम करके आओ, अपना व्यापार देख के आओ। ऐसा नहीं दिन भर इसी 24 घंटे इसी काम में लग जाओ। ये काम कैसे? बोला धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआ फल होए। एक दिन थोड़ी हो जाएगा। आप पहले ज्ञान को अच्छे से लो, समझो, फिर ज्ञान को धीरे धीरे बांटो। तो जब आप धीरे 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 आप बांटने लगते हो तो आपका क्या होता है, आपको बांटने में आनंद आता है, सुनने वाले को आनंद आता है। तो धीरे धीरे आपका समय उधर बढ़ता जाता है और माया में कम होता जाता है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप 24 घंटे उस कार्य में व्यस्त हो जाते हो। कैसे? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। याद करो, आप जितने बिजनेसमैन बैठे हो, जब जिस दिन दुकान खोली थी तो उस दिन तुम कितने खाली डिब्बे अपनी दुकान में झूठ मूठ रखते थे? माले नहीं ना। छोटी सी दुकान लेते थे, बहुत बड़ी दुकान लग रही, इतनी जगह क्या करेंगे, बेकार है। आप बड़ी कोशिश करते थे, तब भी आपकी दुकान भर नहीं पाती थी, और खाली डिब्बा डुब्बी रखे रहते तो दुकान भरी भरी लगे। तुमने 1 साल, 2 साल, 4 साल, तुमने जैसे जैसे तुम अपने बिजनेस में मन लगाते गए, बिजनेस तुम्हारा बढ़ता गया, तो जो तुमको दुकान पहले बहुत बड़ी लग रही थी वो बहुत छोटी हो गई। क्यों? अब माल तुम्हारा सब दुकान में भर गया। जगह छोटी पड़ रही है, तुम एक गोदाम ले रहे हो,
वही भर गया, दूसरा गोदाम ले रहे हो वही भर गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस में आपको अनुभव होता जाता है वैसे वैसे आपकी तरक्की होती जाती है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि आपके पास में 1 मिनट फुर्सत ही मिलती है अपने व्यापार से। दिन भर व्यापार में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। तो कैसे हो गए? पहले दिन क्यों नहीं हुए? पहले दिन तुम्हारी दुकान में सब खाली डिब्बे थे, तुमको आइडिया नहीं था माल, कौन सा माल कब भरें, किस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कौन सा माल कब निकालना ज़रूरी है, कैसे वैरायटी बढ़ानी है। सारी चीज़ें आपके बिजनेस में दिन पर दिन अनुभव होते होते एक दिन ऐसा आया कि आपके पास में कितनी भी बड़ी जगह होगी आपको कम लग रही है। एकदम ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर है। आप ज्ञान में जब आप 2 लोगों को बताते हो, समझाते हो, उनको अच्छा लगता है तो वो और अपने 2 से कहते हैं 4, धीरे 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 आपकी ख्याति फैलती जाती है। जितने भी मन के मरीज हैं वो धीरे धीरे आपके पास आने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है डॉक्टर के पास में, जो तंग डॉक्टर होते हैं, कि उनके पास में इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि वो जो है उनको खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती। इसी तरीके से ज्ञानी का होता है। यहाँ पर धीरे धीरे आप बैठते बैठते जैसे जैसे आपके ज्ञान से लोगों को फायदा होता जाएगा वैसे वैसे लोग आपके पास आते जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, और ये स्थिति हो जाएगी कि आपको 1 मिनट समय नहीं मिलेगा अपने लिए। तो क्या हुआ? इसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन। आपके दुनिया के सारे कार्य अपने आप सहज में छूट गए, आपने छोड़ा नहीं, सहज में छूट गए। तो आपका क्या हुआ? इतने प्रेमी आपके पास आने लगे, आपको 1 मिनट छोड़ते नहीं है। नहीं, हमें आप ये बताइए इसका क्या जवाब है, मेरे मन में ये चल रहा है। दिन भर कोई न कोई आपसे प्रश्न करता है। हम खुद देखते हैं 12 बजे से 3 बजे तक फोन सुनने का टाइम रखा है। 1 मिनट मेरा फोन शांत नहीं हो पाता, बार 3 फोन आती रहता है, कभी एक फोन में, कभी दूसरे फोन पर, कभी दूसरे में, कभी उस पर। एक सुनते हैं, दूसरा उठता है, दूसरा सुनते, फिर पहला सुनते हैं। तो आप निष्काम भाव से ज्ञान बांटो, तो आप ज्ञान बांटोगे, लेने वाले आएंगे। अरे भैया आप ऐसे देखो, आप दुकान खोलते हो हलवाई की, तो आपको लोग हर मिठाई लेने आते ही नहीं। आप दुकान खोलते हो कपड़े की हैं, आपको लोग अपना सूट सिलवाने आते ही नहीं। अब आप दुकान खोलोगे ज्ञान की तो लोग लेने नहीं आएंगे। अरे वहाँ तो लोगों को रुपए देना पड़ता है, यहाँ तो पैसा नहीं देना पड़ता, तो लोग नहीं आएंगे। आप खोल के देखो तो, निष्काम भाव से, सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के लोगों के दुख दर्द को दूर तो करो गुरु के ज्ञान से। आप देखना आपको एक पल फुर्सत नहीं मिलेगी। तब आप जो है अशोक रह सकते हो, जब ज्ञान को सही ढंग से सुनोगे, ज्ञान को रटोगे, तो आप अपने मन के विपरीत कोई कार्य होगा उसमें आप दुखी होगे। और अशोक रहने के लिए जो बताया, इसके लिए गुरुजी ने अशोक, आप सिर्फ एक फार्मूले से रह सकते हो। वो फार्मूला क्या है? कोई कैसा भी उल्टा चले सीधा चले, बस है ही भगवान। कुछ भी कहे, है ही भगवान। जब आप उसको भगवान करके देखोगे तो आपके अंदर में किसी प्रकार का कोई शोक उत्पन्न नहीं होने पाएगा। आप जैसी माँ बनोगे और लड़के ने जवाब दिया तो आप दुखी हो जाओगे। लड़का भोजन नहीं कर रहा है, आप दुखी हो जाओगे। लड़के का एक्सीडेंट हो गया, आप दुखी होगे। तो कहाँ सुख रह गए? यहाँ इंसान तो पल पल में दुखी होता है। मनुष्य का इतनी ज्यादा वृत्ति उसकी फैली है
इतना अधिक उसको मैं मेरे से लगाव है कि जरा सा भी कोई बच्चे को, पति को, भाई को, देवर को, जेठ को, किसी की कोई बात होती है, सियापा लेके बैठ जाते, लगते हैं रोने जोर जोर दहाड़ मार के। क्यों? यह है अज्ञान। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य माना, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है। न पोता, न पोती, न पति, न पत्नी है ही भगवान। एक भगवान के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। तुम किस बात का शोक करते हो भाई? हाँ, अलग अलग प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार उन्हें वो जन्म मिला है, वो सुविधा मिली है। किसी को बच्चा होता है और राजा के घर में जन्म होता है, सोने की चम्मच से दूध पीता है, सोने के पलंग पर सोता है। और एक बच्चा भिख मंगे घर पैदा होता है जो सड़क पर सोता है, उसका कोई स्थान ही नहीं है, दिन भर भूखे प्यासे रहता है, दिन भर वो लोगों से भीख मांगता है, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा बसर होता है। तो अभी तो उसने कोई कर्म किया नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि ज्ञान सुनने के बाद अब तो कम से कम सावधान हो जाओ, अब तो कम से कम कोई गलत कर्म नहीं करो। और आप गलत कर्म करते हो तो आपको अंदर में दुख होता है, सुख होता है। तो गलत कर्म करते क्यों हो? इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारी इसमें आसक्ति है। अशोक रहने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको शोक न हो तो आप आज से, अभी से हर एक में भगवान देखने लगो। सत्यता यही है, उसके अंदर जो शक्ति है वो भगवान की है। भगवान की शक्ति से उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। लेकिन उसके जो वो है कंपनी, जो आज उसकी कंपनी जैसी है, उस कंपनी के अनुसार वो जो है गलत कर बैठता है। उस कंपनी के कारण कोई बात अशोभनीय कर बैठता है। तो बोला, इसीलिए बोला, गुरुजी ने कहा, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट इज योर कैरेक्टर। कंपनी हमेशा अच्छी रखो, कंपनी गलत रखोगे तो उसका नुकसान तुमको जरूर होगा। कभी भी गलत बच्चों के साथ नहीं रहो, गलत दोस्तों के साथ नहीं रहो, गलत पड़ोसी के साथ नहीं रहो। कोई ऐसा है उससे नाता तोड़ लो। क्यों? अगर नाता नहीं तोड़ोगे, गलत व्यक्ति के साथ रहोगे तो निश्चित तुमको ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि एज द कंपनी सो द कलर। जैसी कंपनी करोगे वैसा तुम्हारे पर रंग चढ़ जाएगा। इसलिए इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशोक रहना तेरा धर्म है। किसी बात का शोक नहीं करो, किसी बात का दुख नहीं करो, किसी बात का अफसोस नहीं करो, किसी बात का पश्चाताप नहीं करो, किसी बात की गिलानी नहीं करो। ये सारी बातें कब आती हैं? जब आप अपनी प्रसन्न चित्ता को खोते हो। तो प्रसन्न चित्ता खोते क्यों हो? जब आप जगत देखते हो। जगत देखते क्यों हो? अरे जब भजन के लाइन में है, जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। तो कौन जगह भाई? वो हर जगह ही भगवान है। ये ब्रह्म दृष्टि हमें गुरु देता है। इसलिए बोलते हैं, गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ। और जो नया जन्म हुआ है उसको सार्थक बनाओ, अपनी शक्ति को जागृत करो। निश्चित आप मंजिल को प्राप्त करोगे। दुनिया में किसी को ताकत नहीं है जो आपको दुखी कर सके। ये ज्ञान इतना बढ़िया है। ठीक है। हाँ, सत्य भैया देखिए भजन सुनाने जा रहे हैं। सत्य भैया, सभी प्रेम
सभी प्रेमी को हरिओम राम राम। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है भक्तों का भगवान धरा पर आया है। चांद तारों ने किया हंसकर स्वागत और हवाओं ने तराना गाया है। चांद तारों ने किया हंसकर स्वागत और हवाओं ने तराना गाया है। आज इस धरती पे खुशियों के नज़ारे हैं, मेरे सद्गुरु ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। आज इस धरती पे खुशियों के नज़ारे हैं, मेरे सद्गुरु ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। रूप सरोना सबके मन को भाया है भक्तों का भगवान धरा पर आया है। ओ हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है भक्तों का भगवान धरा पर आया है। प्यार का लेकर खजाना आप आए हैं, दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। प्यार का लेकर खजाना आप आए हैं, दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। तेरी आभा ने गुलशन को महकाया है भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है भक्तों का भगवान धरा पर आया है। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। हाँ, नीतू सिंह। हाँ, नीतू सिंह जी। हाँ, क्या बोल रही है? गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि सुख और दुख हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है, लेकिन भगवान दुख सहने की शक्ति पहले ही दे देते हैं, जैसे मुझे दे दी कि मैं पहले ही आपकी शरण में पहुंच गई। जो आज मैं इस ज्ञान में हूँ, तो दुख तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। अब मैं धीरे धीरे संभल रही हूँ, तो बस यही चीज अच्छी लगती है। मैं दिन रात सत्संग सुनती हूँ, सुबह भी और रात को भी, बस मन बहुत खुश रहता है। बहुत सुंदर। भजन की एक लाइन सुनाइए, एक कड़ी। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ऐसे आप बैठती है, अच्छा। हाँ, और आपकी जब इच्छा होगी हमसे फ़ोन से बात कर लीजिएगा, अच्छा, जब आपकी इच्छा होगी। बहुत सुंदर। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ, संगीता रानी हरिओम गुरु जी। क्या बता रही हैं? बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी। एज द कंपनी सो द कलर, मतलब जैसे हम संग करते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों का ही संग करें। दिनेश भैया की होम मिनिस्ट्री। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। सत्संग के घेरे में रहे, यहाँ से निकलेंगे तो हो रहे यहाँ घेरे निकले तो मन रूपी रावण हल ले जाएगा। सत्संग में रहे बस। हाँ, सुशीला जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा बताया। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि सत्संग के दायरा में हमेशा रहना है, चाहे जितना ज्ञान हो जाए फिर भी सत्संग के दायरा में रहना है। और हर कोई को भगवान जब तक अपने को न समझेंगे तब तक हम उसमें मतलब कमी हमको दिखेगा। जब अपना ही रूप देखने लगते तभी हमारा मतलब मन प्रसन्न रहता है।